वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो लोग वास्तु के हिसाब से अपना नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ आपको की पॉइंट्स बताऊंगी कि आप जब भी अपना फ्लैट लेने जाएं तो ये की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें और उसको देखकर ही आप अपने फ्लैट को ले। ऑल्दो 100% वास्तु फ्रेंडली घर तो अब बनाना और मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वास्तु एक एंशिएंट लिविंग साइंस है और उस टाइम पर कोई भी टाउनशिप, कोई भी टाउन प्लानिंग, कोई भी सिटी प्लानिंग, बहुत सारी उसमें फैक्टर्स देखे जाते थे। इवन जब भी कोई ऐसी प्लानिंग होती थी टाउन प्लानिंग, तो बहुत समय तक वहाँ पे जो वास्तु वाले जो होते थे, वास्तुकार जो होते थे, वो समय अपना निकालते थे, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखते थे, वहाँ के सॉइल की क्वालिटी को देखा जाता था, वाटर की क्वालिटी को देखा जाता था, वहाँ के जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो कितने इम्पैक्ट करेंगे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर के ऊपर, ये सब चीज़ें पहले देखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है और ये कोई करता भी नहीं है। बिल्डर को जहाँ पर भी स्पेस मिलती है वो लोग वहीं पर ही बिल्डिंग बना देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो आपका जो एक तो स्पेसिफिक जो आपका फ्लैट है का जो एरिया है और जो सराउंडिंग्स में जो एक्टिविटीज़ और जो एनर्जीज़ हैं उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज़ को बनाने में और आपकी लाइफ में ग्रोथ में। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट। आपका सराउंडिंग्स में कैसे एनवायरनमेंट है, जैसे कि बहुत पास में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, क्रिमेशन ग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई पावर हाउस एकदम पास में, सामने या पीछे बिल्कुल पास में, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत हाई एनर्जी जोन्स होते हैं ये सारी की सारी जगह, और इनका बहुत इम्पैक्ट आता है आपके बिल्कुल जो सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, जब आप घर में अपने फ्लैट में आप एंटर कर गए तो आप अपने फ्लैट के सेंटर पे खड़े हो जाइए और आपका फेस टुवर्ड्स होना चाहिए जहाँ पे भी उसकी ओपनिंग है। अगर वो नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ पे आप अपना फेस कर लीजिए, वहाँ से आप सारी डायरेक्शंस को चेक करिए और देखिए कि घर का क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन परफेक्ट है। वहाँ पे टॉयलेट मतलब WC नहीं होना चाहिए, वहाँ पे किचन अवॉइड करें बिल्कुल, और वहाँ पे कट नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन में या जो बनावट है उस फ्लैट की उसमें नॉर्थ ईस्ट कट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और अगर नॉर्थ ईस्ट अगर कट होता है तो एक समझ लीजिए आपका हेड पार्ट जो है, तो एक जो नेचुरल जो आपकी फोर साइटेडनेस है लाइफ में, या आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका ट्रस्ट है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में से ब्रेक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सेकंड है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको एक स्टेबिलिटी देता है, आपको खड़े रहने की इस दुनिया में क्षमता देता है, एक रिलेशनशिप की पावर देता है, आप कितने मजबूत रहेंगे अपनी लाइफ में, ये सारे डायरेक्शन से हम देखते हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो पार्ट जो है वो पूरा उस फ्लैट में, उस स्पेस में पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पार्ट बहुत सारा कट हो गया एलिवेशन में, या साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा ओपन है, खुला है, मतलब वहाँ पर कुछ बड़ी टेरेस या बड़ी कुछ बालकनी बनी हुई है और वो ओपन है। साउथ वेस्ट जितना हो सके वो कवर्ड रहे, वो पूरा पार्ट में कोई बड़ी बड़ी टेरेस या बड़ी बड़ी बालकनी या ओपन स्पेस या आपकी फ्रेंच विंडोज इस पार्ट में नहीं होनी चाहिए। या आप स्पेसिफिक ये दो डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट लें। अगर ये दो डायरेक्शन भी आपकी वास्तु के अंदर बैलेंस है, स्ट्रांग है, तो बहुत सारे वास्तु दोष तो आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, या फिर आप 5 एलिमेंट्स को अपने स्पेस में बैलेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो डायरेक्शन अगर कट हो गई या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर फायर मतलब किचन आ गई या टॉयलेट आ गया, स्टेयर्स आ गई, स्टोर रूम आ गया, तो फिर बहुत सारे वास्तु के इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ये तो मेजर है, अगर ये दो पॉइंट भी आपके मैच कर जाएं तो आप उस फ्लैट को बिल्कुल ओके
कर सकते हैं। मैं भी, अगर मेरे को भी कोई बोलता है कि हमको 3-4 प्रॉपर्टी हमने फ्लैट की देखी है और हमको एक आप बता दीजिए, तो मेरे ये की पॉइंट्स मैं अपने रखती हूँ इसके अंदर। फिर उसके बाद में एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एंट्रेंस अगर पॉजिटिव है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी। फिर है ब्रह्म स्थान। फ्लैट के अंदर ब्रह्म स्थान का बहुत ही ज़्यादा मतलब सही मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वॉल का पार्ट आ ही जाता है। लेकिन ब्रह्म स्थान में आप ये देखें कि वहां पे टॉयलेट नहीं बना हुआ हो, WC ब्रह्म स्थान पे नहीं आ रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं 2 रूम के कॉमन टॉयलेट बीच में बना देते हैं ये लोग और WC वहां पे आ जाता है। ये बहुत मतलब एक ब्रह्म स्थान अपने आप में एक पावर हाउस है, एक पावर एनर्जी है, जहाँ से सारी ऊर्जा क्रिएट हो रही है आपकी बॉडी में। अगर हम देखें फिजिकल बॉडी में तो नेवल की ये जगह है, अगर यहाँ पे WC आती है तो सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत सारे रहेंगे और चीज़ें आपकी लाइफ में जितनी स्पीड से और जिस लेवल से ग्रो होनी चाहिए उसमें 100% कोई ना कोई हिंड्रेंस चलती रहेगी, इतनी ज़्यादा हार्मनी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। तो ब्रह्म स्थान हो गया, आपकी एंट्रेंसेस हो गई नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन और आपका जो सराउंडिंग्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया। तो अगर ये सब चीज़ें आपको ओके लग रही है तो आप 100% एक फ्लैट को आप डन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।